एसडीपीआई ने बुलाई सर्वधर्म सांसद। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने देखने वालों की रूह कांप गई। भारत को धर्म के नाम पर तोड़ने वाली फांसीवादी ताकतों के खेमे में मचा हड़कंप। ऐसे सूरत हाल में हम लोग क्या करना है, क्योंकि देश के सभी लोग संघ परिवार की पॉलिटिक्स को नहीं मानते हैं। जय हिंद मित्रों, मैं हूं मोहम्मद जुल्फिकार शेख और आप देख रहे हैं ZS TV न्यूज़ नेटवर्क। अपने धर्म के लिए हम मिटेंगे, अपने धर्म के। कुछ दिन पहले प्रयागराज में कुछ फांसीवादी ताकतों ने इकट्ठा होकर अधर्म सांसद बुलाई थी। जी हाँ, हम इसे अधर्म सांसद इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी धर्म के नाम पर मासूमों और निर्दोषों की हत्या करने के लिए किसी को नहीं उकसाता, लेकिन इस अधर्म सांसद में कुछ फासिस्ट और फांसीवादी ताकतों ने इकट्ठा होकर धर्म के नाम पर लोगों को हथियार उठाने के लिए उकसाया था, बरगलाया था और भारत जो कि सभी धर्मों का एक संगम है, उसे धर्म के नाम पर तोड़ने की नाकाम कोशिशें की थी। इन फासिस्ट ताकतों के सपनों पर पानी फेरते हुए एसडीपीआई ने न्यू दिल्ली में सर्वधर्म संसद का आयोजन किया। यह आयोजन दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर पर किया गया था, जिसमें एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना उबैदुल्लाह आजमी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट राजरतन अंबेडकर और एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट MK फैजी, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट जहीर अब्बास रिजवी, कैथोलिक एजुकेशन के हेड सुसाई सेबस्टेन, सर्वधर्म महासभा के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट संत भजन राम, महासंघ के मार्गदर्शक भगवान दास महाराज, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर मिखाइल, हवारा कमेटी के चीफ स्पोकपर्सन बलजिंदर सिंह, महाराष्ट्र से बौद्ध भिक्षुक विजय घोष, मनदीप सिंह सोंदल, बंटे नंदा और राहुल भंटे जैसे कई नामी ग्रामी लोग शामिल हुए। हाल में हम लोग क्या करना है, क्योंकि देश के सभी लोग संघ परिवार की पॉलिटिक्स को नहीं मानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सभी लोग अपने प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जो लोग नफरत की सियासत के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म में किसी न किसी वजह से नहीं आ रहे। खास तौर पर अभी देखिए, बहुत सारे इशू तफसील से बात करने की जरूरत थी, क्योंकि आप सभी को जानते हैं, हमारे से ज्यादा आप लोगों को जानते हैं। देश में मुसलमानों के ऊपर हमला हो रहा है। मुसलमान सड़क पे बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, इसलिए सभी ये जानते हैं मुसलमान के ऊपर हमला हो रहा है। उसका मतलब दलितों के ऊपर हो रहा है। दलितों के ऊपर हमला होने के टाइम में बात करने के लिए भी अभी कोई नहीं। अगर कोई बात किया है तो उनके ऊपर सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। हमारे एडवोकेट शरफुद्दीन साहब ने इशारा दिया है हाथरस इशू को लेकर।
क्या हुआ है वो। एक साइड पे हमला हो रहा है, दूसरी साइड पे उनको एम्पावरमेंट है बोल के नहीं बोल सकता, लेकिन जो है वो भी खत्म करने के लिए अच्छी तरह प्लान चल रहा है। वो एजुकेशन पॉलिसी हो, नहीं है तो रिजर्वेशन खत्म करने का प्लान हो, जो भी हो वो एक साइड में चल रहा है। चेहरा नहीं देखना है। जात बिरादरी के बीच में जो इंसान है और मजहब के बीच में जो इंसानियत है, उसे बचाने की सख्त तरीन जरूरत है। और मुझे खुशी है कि आप ऐसे नाजुक मसले पर इकट्ठा होकर अपनी जज्बाती दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस समिट में जो भी मशवरे आए, उन मशवरों को कलेक्ट करने के बाद इसी समिट में हम लोगों को अगर एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है, और यकीनन है, तो हमें एक्शन प्लान भी बनाना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ जितने मजहबी रहनुमा हैं, कान में बात आ रही है, और बहुत बड़ा तबका आज उनकी कान आंख से देख रहा है, उनके कान से सुन रहा है, उनकी जुबान से बोल रहा है। दरअसल मुल्क को एक विभाजन की तरफ ले जाने का ये खेल हो रहा है। आज नहीं तो कल अगर हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ मुजाहिमत नहीं की और 1857 की तरह जिस तरह सफेद अंग्रेजों से लड़े थे, आज उनकी काली औलादों से अगर हम नहीं लड़े, तो जिस तरह से कल हम 150 बरस तक गुलाम थे, आज फिर हम गुलामी का एक लंबा दौर देखेंगे। मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा। मुल्क सेकुलर है, मगर मासेस को कम्युनल बनाया जा रहा है। सेकुलर मुल्क, कम्युनल मासेस। अगर ये थ्योरी कामयाब हो गई तो फिर इस मुल्क में इंसानियत का जनाजा तो निकल जाएगा। और जो कुछ भी हो रहा है उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। ठीक है, इनका कत्लेआम कर देंगे, उनका कत्लेआम कर देंगे, बहुत बातें बिल्कुल आम है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है और मेरी राय ये है, आखिरी बात मेरी राय ये है कि जितने भी मशवरे आते हैं उन मशवरों को लेकर के एक लाइन ऑफ एक्शन आप लोग जरूर देना चाहिए। आज एक मिनट सबमिट कर लिया आपने, फिर बाद में कोई मसला आएगा आप सबमिट करेंगे। अब सबमिट का वक्त नहीं। मेरे ख्याल से इस सबमिट को आखिरी सबमिट इन मसाइल पर समझते हुए लाइन ऑफ एक्शन आप जरा तय करें और उसके बाद निकला जाए। जिस तरह हम यहाँ इकट्ठा हुए उसी तरह से मुल्क के जिन जिन शहरों में हम जलसा करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानी देने वाली कौम, हम लोग आज बीज बन गए, इसलिए कि बहुत बुरा वक्त आ गया है। बीज दफन होने के लिए होता है, मगर बीज अगर दफन हो जाता है और दरख्त का फायदा उठाते हैं, अगली नस्लें फल फूल खाएंगी। आज तो हमारी हैसियत सिर्फ बीज की हो गई। अगर बीज बनकर जमीन में हम दफन हो जाते हैं अगली नस्लों के लिए, और एक शजरकारी हो जाती है, तो अगली नस्लों को उसका फायदा जरूर मिलेगा। आजादी हासिल करने में जितनी कुर्बानियां दी गई थी, उनसे कहीं ज्यादा इस आजादी की हिफाजत के लिए कुर्बानी देने की जरूरत है। उसके लिए हम मैदान अमल में कैसे आएंगे ये आप हजरात तय करें। और मैं आप जैसे मुसाफिरों के पैर के नीचे जो मिट्टी है वो गर्दो गुबार बनकर आपके साथ मंजिल की तरफ चलने के लिए तैयार हूं। और मैं अपना कमिटमेंट आपको देता हूं। बेदम हूं मगर साथ न छोड़ूंगा तुम्हारा। तुम लोग मुसाफिर हो तो मैं गर्दे सफर हूँ, और मुसाफिर जहाँ जहाँ जाता है गर्दे सफर उसके साथ साथ जाती है। खुदा करे ये समिट हमारी कामयाब हो और हम तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भाई हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के तनाजुर में अब इन मसाइल को न देखें, इंसान और इंसानियत के तनाजुर में इस मसले को देखें। इंसानियत की हिफाजत, आदमियत की हिफाजत, सभ्यता की हिफाजत, मसावात की हिफाजत और हिंदुस्तान में अपने हुकूक की हिफाजत के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। जेल में गए आज उनके लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हमें उठना होगा, हमें बोलना होगा, हमें लड़ना होगा। और आने वाले दिनों में अगर मुसीबतें आती हैं तो अगली नस्लों की हिफाजत के लिए उसका इस्तेमाल भी करना है। जो बातें यहाँ रखी गई है मैं उसे रिपीट नहीं करूँगा कि समय की भी बहुत पाबंदी है। अभी हम देख रहे हैं कि भारत में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना एक आगे लेकर आ रहे हैं, लेकिन मैंने कल परसों ही मैंने एक ट्वीट किया था कि इस देश में कोई हिंदू राष्ट्र बनने नहीं जा रहा। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की संकल्पना डाल रहे हैं या बना रहे हैं
तो उस देश में हिंदुओं के ऊपर कैसे अत्याचार? देश को पूरी तरह से पेशवाओं के राज के ऊपर, ब्राह्मण देश के राज के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। हिंदू, जिनको ये लोग हिंदू कहते हैं, वो असल में SC, ST और OBC के लोग हैं। जो ओबीसी बिहार में, पूरे देश भर में मांग कर रहा है कि 1931 में हमारी लास्ट गिनती हुई है, अब हमारी गिनती कराओ। आज तक गवर्नमेंट उनकी कहीं गिनती नहीं करा। तो आज हम लोग जो कैंपेन या जो कोई मूवमेंट आगे लेकर चलेंगे, तो हम लोगों को, जैसे इस कॉन्फ्रेंस का इंटेंशन एंड मोटो है, हम देश के हर उस तबके की आवाज SDPI के माध्यम से हो या और कोई प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, हमको सबको ये एहसास दिलाना होगा कि ये कोई शेड्यूल कास्ट के लोगों की आवाज नहीं है, ये कोई मुसलमानों की आवाज नहीं है, ये कोई क्रिश्चियनों का संगठन नहीं हो रहा। भारत में जो भी कोई सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, लोग आइडियोलॉजी से भी मिले हैं, क्रिश्चियंस मैनिटीज का भी हम लोगों को सपोर्ट मिला है, सिख कम्युनिटी का भी सपोर्ट मिला है। बुद्धिस्ट में आज बुद्धिज्म का बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया एक संगठन है जो बाबा साहब ने बनाया था 1955 में, जिसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ। तो बुद्धिस्टों का भी एक अच्छा सपोर्ट हमको मिलेगा और सभी इंडियंस को लेकर, भारतीयों को लेकर हमको ये कैंपेन पूरे भारत में करना चाहिए। इतना ही मैं कहूँगा, बाकी सभी लोगों को समय। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, वो लोग राशन कार्ड तक नहीं बनाते हैं। तो ये लोग तो सबसे ज्यादा जो आदिवासी है, दलित है, उनके ऊपर जुर्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके खिलाफ मुस्लिम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। उन्होंने अपने लिए नहीं किया, उन्होंने और समाज के लोगों के लिए भी किया कि हम तो हमारा कागज दिखा देंगे, लेकिन और भी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं जिनके डॉक्यूमेंट आज भी नहीं बने हुए हैं। आप आदिवासी एरिया में जाइए, वहाँ पता चलेगा लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। धर्म के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे मस्जिद का मौलाना हो, चाहे गिरजाघर का फादर हो, चाहे गुरुवाणी को मानने वाला सिख हो, चाहे मंदिर में रहने वाला सन्यासी हो, चाहे बौद्ध धर्म गुरु हो, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अंदर ये बता दे कि हमारे धर्म के अंदर दूसरे धर्म की खिलाफत करना लिखा है, तो मैं मान लेता हूं कि वो व्यक्ति उस मजहब का है। किसी भी धर्म में किसी भी धर्म के व्यक्ति को दुखी करना या किसी भी धर्म के व्यक्ति की खिलाफत करना नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ एक चीज लिखी हुई है कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। किसी हर महफिल में रफीक रघुपति राघव गाता है तो कहीं प्रेमचंद ईदगाह पढ़ाता है। अरे कृष्ण के वाक्य सुने रसखान के मुख से, ना हिंदू दिखता है ना मुसलमान दिखता है, मुझे भारत देश में केवल इंसान दिखता है, मुझे भारत देश में केवल इंसान दिखता है। साथियों, ये सब इंसानियत की बात है। और रही बात, मैं तो यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, उन सब से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अपने अमूल्य समय को यहाँ पर दिया है, तो मेरी 4 लाइनों को याद कर लेना कि भारत के सताए लोग सीने से लगाए जाएंगे। और कहा ना इन्होंने कि जो विपक्ष को मामला उठाना चाहिए वो SDPI को उठाना पड़ रहा है, तो इन पे 4 लाइन लिखने की इच्छा हो गई मेरी कि भारत के सताए लोग सीने से लगाए जाएंगे और SDPI के मंच पे दुख दर्द मिटाए जाएंगे। के लिए कहना चाहूंगा कि वो समाज भी अपनी है जो खुले गगन में सोती है, उसका भी दुख अपना है जो भारत भूमि पर रहती है। उन गरीबों के लिए लड़ते थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसीलिए तो सारी दुनिया साहेब साहेब करती है, इसीलिए तो सारी दुनिया साहेब साहेब करती है। और 4 लाइन और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और हमारे सभी साहब बैठे हैं, इनके लिए 4 लाइन कह दूं, आपका आदेश हो तो
कि बदल के रख देंगे मुकम्मल फिजा जमाने की। क्या कहा है कि बदल के रख देंगे मुकम्मल फिजा जमाने की। हमें तो आदत है नया इतिहास बनाने की, हमें तो आदत है नया इतिहास बनाने की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, क्योंकि हमारे गुरु नानक कोई बकरी कौम से नहीं आया, भारत से आया था। सबसे पहले उसका साथी कौन था? मर्दाना, वो मुसलमान था। दूसरी तरफ कौन था? हिंदू, जो बाला था। उन्होंने किनको समझाना शुरू किया कि जो धर्म के गुरु थे, आगू थे, क्योंकि चश्मा जब आगे चला जाता ना तो वो गंदे नाले के जैसा हो जाता। किसी भी धर्म का जब पुजारी है ना वो ब्राह्मणवाद हो जाता है तो वो सब गड़बड़ हो जाता है। हमें ग्राउंड लेवल पे जाके सबको समझाना है। अपीयरेंस है, अलग अलग हो सकती, अंदर का सिस्टम एक ही है। तभी तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपने 4 पुत्र अपना सर्वंस दान देश के लिए नहीं, ये माफ कर, मैं करेक्शन कर रहा हूं, लोग कह देते हैं देश के लिए नहीं, देश से बड़ी और कौन सी उतने स्टैंडर्डाइज्ड हो कि फॉरेन की भी जो ह्यूमन राइट्स बॉडी है वो हमें तस्लीम करें कि भाई ये जो बॉडी बनी है, ये बॉडी जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर काम कर रही है। हम 22 डॉक्टर के काम नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि चाहे वो सेंटर पे किसी की भी सरकार हो, हम तो समझते नहीं कि मोदी साहब जो है हमें कोई खतरा पैदा करेंगे, क्योंकि हम इतने शक्तिशाली हैं, वो हमें खतरा पैदा नहीं कर सकते। चाहे वो अमित शाह हो, हम इतने शक्तिशाली हैं, हमें वो खतरा पैदा नहीं कर सकते। हमारा विश्वास जो है अपने गुरु के ऊपर है और हम काफी ताकतवर हैं। हुआ था और वह यहाँ के वो स्वामी वहाँ गए थे और वहाँ उसने जो कुछ बताया था, धर्म के बारे में बताया था। आज जो ये यहाँ सम्मेलन है, ये धर्म सभा और सभी धर्मों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं भी मेरे सौभाग्य से महाराष्ट्र से, पुणे से मैं यहाँ उपस्थित हूँ। इस देश में जो बनो और उसके बाद संघर्ष करो। इस देश के अंदर पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, लेकिन ना वो संगठित बने हैं, ना संघर्ष कर रहे हैं। और एक दूसरे का धर्म कितना बड़ा है और कितने हम धर्म के चाहने वाले हैं, ये बताने की ज्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन इंसानियत के लिए जो सही मायने में काम करने वाला आदमी चाहिए, वो दिखना जरूरी है। क्योंकि हमारे मराठी भाषा में एक संत कहे गए हैं, जेका रंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपले, साधू तेतीची ओळखावा, देव तेतीची जाणावा। म्हणजे इस काम कर रहा हो वही इंसान होता है। और जैसे जात ना पूछो साधु की, ज्ञान सबका हजरत अब्बास साहब का और बदलते और आप चारों मॉन्क्स का, बुद्धिस्ट का और तमाम आए हुए लोगों का, हमारे साथी हमारे वाइस प्रेसिडेंट शरफुद्दीन अहमद साहब, दोनों सेक्रेटरीज फैसल निजुद्दीन साहब और हमारे अब्दुल सत्तार साहब मैनेज कर रहे थे, नेशनल कमेटी मेंबर अब्बास साहब और हमारे एडवोकेट उबैद जो पूरा इसको अब तक पूरा प्रोसेस को लिखा है मिनट्स को, और दिल्ली स्टेट टीम का हजरत अब्बास साहब का और बदलते और आप चारों मॉन्क्स का, बुद्धिस्ट का और तमाम आए हुए लोगों का, हमारे साथी हमारे वाइस प्रेसिडेंट शरफुद्दीन अहमद साहब, दोनों सेक्रेटरीज फैसल निजुद्दीन साहब और हमारे अब्दुल सत्तार साहब मैनेज कर रहे थे, नेशनल कमेटी मेंबर अब्बास साहब और हमारे एडवोकेट उबैद जो पूरा इसको अब तक पूरा प्रोसेस को लिखा है मिनट्स को, और दिल्ली स्टेट टीम कान में बात डालती है और बहुत बड़ा तबका आज उनके कान आंख से देख रहा है, उनके कान से सुन रहा है, उनकी जुबान से बोल रहा है। दरअसल मुल्क को एक विभाजन की तरफ ले जाने का ये खेल हो रहा है। आज नहीं तो कल अगर हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ मुजाहिमत नहीं की और 1857 की तरह जिस तरह सफेद अंग्रेजों से लड़े थे, आज उनकी काली औलादों से अगर हम नहीं लड़े तो जिस तरह से कल हम 150 वर्ष तक गुलाम थे, आज फिर हम गुलामी का एक लंबा दौर देखेंगे। मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा।
मुल्क सेकुलर है मगर मासेस को कम्युनल बनाया जा रहा है। सेकुलर मुल्क कम्युनल मासेस, अगर ये थ्योरी कामयाब हो गई तो फिर इस मुल्क में इंसानियत का जनाजा तो निकल जाएगा। दोस्तों, एक्शन प्लान तो बहुत बड़ा तैयार किया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में फाशिस्ट ताकतों पर किस तरह से कंट्रोल करके भारत को बचाया जाता है। दोस्तों, हक बात के साथ सच्चे समाचार देखने के लिए YouTube पर हमें सब्सक्राइब करें और Facebook पर फॉलो करें। जय हिंद।